नमस्कार। आज हम 27 और 28 जून 2025 की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर नज़र डाल रहे हैं। ये जानकारी हमें आपके दिए गए स्रोतों से मिली है और हमारा मकसद है कि इसे बिल्कुल सरल तरीके से आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 2 दिनों में ना काफ़ी कुछ हुआ। मतलब भू राजनीतिक तनाव थे, कुछ राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए, जलवायु की चिंताएं थीं और हाँ, कुछ सांस्कृतिक चीज़ें भी। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। यहाँ काफ़ी तनाव रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की जो परमाणु संवर्धन सुविधाएं हैं उन पर हमले किए जी। और कहा जा रहा है कि इससे ईरान के यूरेनियम भंडार को मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, और इसके जवाब में फिर ईरान ने भी कतर और इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर मिसाइलें दागी। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है, मतलब सिर्फ हमले या जवाबी हमले नहीं, सूत्रों के हिसाब से निशाना खास तौर पर ईरान का यूरेनियम भंडार था। तो ये सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि शायद ईरान की परमाणु क्षमता को क्या कहते हैं सीमित करने की कोशिश लगती है, और इसका असर तो पूरे क्षेत्र के पावर बैलेंस पर पड़ेगा ही। सही कहा। अब जरा यूरोप चलते हैं। हंगरी में क्या हुआ कि वहां प्रधानमंत्री ऑर्बन ने कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे। हाँ, वो बुडापेस्ट प्राइड के 30वीं सालगिरह मनाने के लिए। बिल्कुल। और यूरोपीय संघ के अधिकारियों और 70 से ज्यादा यूरोपीय सांसदों ने भी इसका समर्थन किया। ये देखना काफी अहम है कि कैसे मतलब एक स्थानीय मानवाधिकार का मुद्दा एकदम से यूरोपीय लेवल पर गूंज रहा है। हाँ, इतने सारे यूरोपीय सांसदों का समर्थन ये दिखाता है कि सरकारी दबाव के बावजूद भी नागरिक आंदोलन कैसे अपनी जगह बना सकते हैं, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे देखा जा रहा है ये भी साफ है। बिल्कुल। इसी बीच वो रूस यूक्रेन युद्ध वो भी चली रहा है। हाँ, वो तो है ही। रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क में चरवोना-ज़िर्का पर कब्जे का दावा किया है और मिसाइल और ड्रोन हमले भी जारी रहे हैं। ओडेसा में आम नागरिकों के हताहत होने की भी खबर आई। जी, ये चरवोना-ज़िर्का पर नियंत्रण का दावा और ओडेसा पर हमले, ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि जमीनी लड़ाई भी चल रही है और दूर से हमले भी। मतलब संघर्ष किसी भी मोर्चे पर कम नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अभी और खींचेगी। हाँ, लगता तो यही है। अच्छा, इन बड़ी घटनाओं के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था। हाँ। कुछ और छोटी-मोटी लेकिन दिलचस्प बातें हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेल्जियम के राजा और रानी चिली की राजकीय यात्रा पर थे, पर उनके विमान के टायर में कुछ दिक्कत आ गई। अच्छा। हाँ, तो उन्हें एंटोफगास्टा में ही रुकना पड़ गया। मतलब बड़ी योजनाओं में भी ऐसी छोटी-मोटी अप्रत्याशित बाधाएं आ ही जाती हैं। बिल्कुल। उधर अमेरिका में 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। उन्होंने संघीय जजों के राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकार पर कुछ नई सीमाएं लगा दी हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये जो राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा होती है, इसका मतलब है कि एक अकेला जज पूरे देश के लिए किसी सरकारी नीति पर रोक लगा सकता है। अच्छा। और हाल के सालों में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा था। तो अब इस अधिकार को सीमित करने का असर यकीनन भविष्य में कानूनी चुनौतियों और सरकारी नीतियों के लागू होने के तरीके पर पड़ेगा। ये तो बड़ा बदलाव है। अच्छा, और क्या हुआ? हाँ, दक्षिणी यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ रही है। जी हाँ, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। बाप रे! स्वास्थ्य अलर्ट जारी हुए हैं और जंगल की आग का खतरा भी है वहाँ। और ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये सीधे लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर का एक और उदाहरण है, जो दुनिया भर में चल रहे संघर्षों और सामाजिक मुद्दों के साथ साथ ही घट रहा है। बिल्कुल सही। अब थोड़ा कल्चरल साइड पे आते हैं। ब्राजील की एडुआर्डा ब्राउन ने पोलैंड में मिस सुप्रानेशनल 2025 का खिताब जीता है। अच्छा। हाँ, और ये ब्राजील की इस कॉन्टेस्ट में पहली जीत है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। सांस्कृतिक उपलब्धियां भी अपनी जगह जरूरी हैं। हाँ, और अफ्रीका से एक अच्छी खबर है। अमेरिका ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा के बीच एक शुरुआती शांति समझौते में मध्यस्थता की है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, उनके बीच काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, तो ये एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाली खबर है। ये दिखाता है कि कितने भी जटिल संघर्ष क्यों ना हो, उनको सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी हैं और सफल भी हो सकते हैं। और आखिर में थोड़ा खेल मनोरंजन। रियाद में 28 जून को WWE नाइट ऑफ चैंपियंस हुआ। हाँ, सुना था मैंने। उसमें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल हुए और जॉन सीना की सऊदी अरब में ये आखिरी पीपीवी उपस्थिति बताई जा रही है। ये दिखाता है कि कैसे मनोरंजन भी अब पूरी तरह ग्लोबल हो गया है। बड़े बड़े इवेंट्स दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रहे हैं। तो हमने देखा
कैसे सिर्फ 2 दिनों में ही दुनिया भर में कितनी अलग अलग तरह की चीजें एक साथ हो रही थी। कहीं सैन्य तनाव, कहीं नागरिक प्रदर्शन, कहीं मौसम की मार, कहीं कानूनी बदलाव, शांति की कोशिशें भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। बिल्कुल, और ये सोचने पे मजबूर करता है। ये जो सारी अलग अलग घटनाएं हैं, मध्य पूर्व का तनाव, यूरोप में प्रदर्शन, अफ्रीका में समझौता, अमेरिका का कानूनी फैसला, मौसम की मार, क्या ये सब सिर्फ अलग अलग कहानियां हैं या फिर ये किसी बड़े वैश्विक ताने बाने का हिस्सा हैं? मतलब कैसे ये सब एक दूसरे को शायद अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं? इस पर जरूर गौर किया जा सकता है ना। कहाँ ये सोचने वाली बात है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।